हेलो दोस्तों, इसेकाई एनीमे रीइंकार्नेट एज ए स्लाइम के सीजन 3 के एपिसोड 21 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर तुमने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो फिर उसे पहले देख लो। जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में एरिना के अंदर जो सोका थी वो कहती है हमारे जो ग्रेट रिमिडो है उनका फेस्टिवल का जो एरिना का टूर्नामेंट हो आ चुका है। सब इस बात के लिए चीयर करने लगते हैं। तभी जो सोका थी वो कहती है जो इस टूर्नामेंट में जीतेगा वो रिमिडो को चैलेंज कर पाएगा। तभी पास्ट में रिमिडो के ऑफिस में बेनिमारू रिमिडो से कहता है ग्रेट रिमिडो क्या मैं इस टूर्नामेंट में ज्वाइन हो सकता हूँ। रिमिडो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बेनिमारू तुम, शियोन और डियाब्लो सबसे पावरफुल हो और मैंने सोचा है तुम लोगों को ग्रेट 4 का टाइटल दूंगा और आखिर में जो जीतेगा टूर्नामेंट में मैं उसे जो ग्रेट 4 है उसमें शामिल कर लूँगा। तभी प्रेजेंट में सोका कहती है जो हमारे ग्रेट हीरो मासाओकी है वो आ रहे हैं। इस बात सुन के जो ऑडियंस से चीयर करने लगते हैं। तभी जैसे ही मासाओकी स्टेज पे आता है जो ऑडियंस थे और भी चीयर करने लगते हैं। दूसरी तरफ जो सुए था वो कहता है ग्रेट रिमिडो मुझे माफ़ कर देना क्योंकि जो हीरो मासाओकी का दोस्त था उसकी तरफ से उसके सारे मैच को लड़ा, जिसकी वजह से हीरो मासाओकी के पावर के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चला है। तभी जो सोका थी वो कहती है हमारे बीच में जो गाया है वो आ रहा है। तभी गाया करके एक लड़का आता है टूर्नामेंट में। तभी गोजू और मेजर ट्राइब के लीडर भी आते हैं उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। जो रिमिडो कहता है मैंने सोचा अगर इन दोनों में जो भी जीतेगा मैं उसे डंजन का बॉस बना दूंगा। तभी एरिना में एक मिस्टीरियस लाइन मास्क आता है। तभी रिमिडो देख के कहता है क्या मैं सही सोच रहा हूँ, ये वही है। तभी सोए कहता है आपने सही कहा। दूसरी तरफ सोका लायन मास्क से पूछता है तुम कौन हो। तभी लायन मास्क कहता है मैं बस यहाँ पे हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। तभी जो गोप्ता था उस स्टेज पे आता है। तभी गोप्ता अपने मन के अंदर सोचता है मुझे पता भी नहीं चला किसने मेरे नेम को लिख दिया टूर्नामेंट में, अब मुझे फाइट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो आखिरी में गिल्ड आता है। तभी सभी टूर्नामेंट के जो ओपोनेंट आ जाते हैं। तभी जो सोका थी वो कहती है अभी हमारे ग्रेट रिमिडो तुम सभी के सामने स्पीच देंगे। तभी जो रिमिडो था वो स्टेज पे आता है और उन सभी से कहता है तुम लोगों में से जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा मैं उसे जो ग्रेट 4 का टाइटल है वो दूंगा, तो फिर अच्छे तरीके से फाइट करना। तभी सभी अपने नंबर को चूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से वो अपने ओपोनेंट को देख पाते हैं उनसे कौन फाइट करेगा। जिसे देख के रिमिडो कहता है क्या मासाओकी अपने दोस्त से फाइट करेगा, उसका लक तो कमाल का है। तभी जो सोका थी वो कहती है जो फर्स्ट मैच में गोजू और मेजर ट्राइब के जो लीडर है वो लड़ेंगे। तभी वो दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जो गोजू ट्राइब का लीडर था अपने थंडर एक्स की मदद से मेजर ट्राइब के लीडर के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो मेजर ट्राइब का लीडर तो सामने से बचता है, लेकिन तभी गोजू ट्राइब का लीडर उसका जो हाथ उसे कट कर देता है। तभी मेजर ट्राइब का लीडर अपने स्पीयर की मदद से गोजू ट्राइब के ऊपर हमला करे जा रहा होता है, जिसकी वजह से उसका जो स्पीयर था गोजू ट्राइब के लीडर को लगता है, लेकिन तभी गोजू ट्राइब का लीडर अपने हॉर्न की मदद से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से जो मेजर ट्राइब का लीडर था वहीं पे हार जाता है। तभी जो सोका थी उन लोगों के ऊपर हीलिंग पोशन इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो दोनों सिर से सही सलामत आ जाते हैं। तभी दूसरे मैच में जो हीरो मासाओकी था जिनरे से अपने दोस्त से लड़ता है, लेकिन जिनरे कह देता है मैं हीरो मासाओकी से नहीं लड़ सकता क्योंकि वो मेरे हीरो हैं, इसीलिए मैं इस मैच को हार मानता हूँ। जिस वजह से जो मासाओकी है तो उस मैच को जीत जाता है। रिमिडो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, जो हीरो मासाओकी बिना कुछ करे जीत गया। दूसरी तरफ सोका कहते हैं हमारे तीसरे मैच में गोप्ता है और गेये, उन दोनों के बीच फाइट होगी। तभी जो गेये था वो कहने लगता है टीमेट लॉर्ड अगर मैं इस मैच को जीतूंगा तो फिर मैं तुमसे डायरेक्टली लड़ूंगा और इस चीज़ को तुम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लो क्योंकि जो हीरो मासाओकी हो भी मेरे आगे कुछ नहीं। तभी जो डियाब्लो था उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, लेकिन जो सोका थी उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के अंदर जो गोप्ता था उस हमले से बच रहा होता है और भागने लगता है, जिसे देख के रिमिडो कहता है लगता है जो गोप्ता का मैच बहुत ही हार्ड हो चुका है। इस वजह से जो रिमिडो था गोप्ता से कहता है गोप्ता अगर तुम इस मैच को जीतोगे तो फिर मैं तुम्हें जो स्वॉर्ड चाहिए था मैं तुम्हें वो स्वॉर्ड दे दूंगा। ये सुनकर जो गोप्ता था वो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ग्रेट रिमिडो तो फिर मैच को जरूर से जीतूंगा। लेकिन तभी गेये उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी गोप्ता अपने समनिंग पावर की मदद से गेये के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से जो गेये था वो उस मैच को हार जाता है और जो थर्ड मैच था गोप्ता जीत लेता है। तभी रिमिडो कहता है मुझे लगा नहीं था जो रंगा है गोप्ता का साथ देगा। तभी फोर्थ मैच में लायन मास्क और गिल्ड के बीच होता है। तभी जो लायन मास्क था गिल्ड से कहता है क्या तुम तैयार तो हो ना। तभी लायन मास्क उसके ऊपर हमला कर देता है अपने पंच की मदद से, जो गिल्ड था उन पंच को रोकने लगता है। तभी गिल्ड उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से लायन मास्क पीछे हट जाता है। तभी गिल्ड उससे कहता है मुझे पता है तुम्हारी असली पावर नहीं है, मुझे तुम्हारी असली पावर देखनी है। यह सुन के जो लायन मास्क असल में जो कैडियन है अपने फुल पावर को रिलीज़ करता है और कहता है तो फिर ये लो।
तभी वो अपनी पावर की मदद से हमला कर देता है, जिसकी वजह से जो गिल्ड था वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी डियाब्लो उसके पास आता है उसे वहाँ से लेने के लिए। उस वक्त जो लायन मास्क था गिल्ड से कहता है, मुझे पता है तुम अभी भी कॉन्शियस हो, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम अभी भी इस हमले से ज़िंदा हो। तभी जो फोर्थ मैच था वो लायन मास्क जीत लेता है। दूसरी तरफ टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जो पहला मैच है वो हीरो मासावी और जो गोसू ट्राइब का लीडर था उनके बीच होने वाला होता है। लेकिन उससे पहले ही हीरो मासावी सभी से कहता है, मुझे पता है जो गोसू ट्राइब का लीडर है उसके पास अभी इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि उसने पहले मैच में अपनी सारी ताकत इस्तेमाल की है। इस वजह से मैं चाहता हूँ गोसू ट्राइब के लीडर से बाद में लड़ना। ये सुन के जो गोसू ट्राइब का लीडर था वो हंसने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, जब मैं अपनी पूरी पावर में होऊंगा तब मैं तुमसे फाइट करूँगा। तभी गोसू ट्राइब का लीडर वहाँ से निकल जाता है, जिसकी वजह से सेमीफाइनल का पहला मैच था वो हीरो मासावी जीत लेता है। जिस वजह से जो ऑडियंस थे वो हीरो मासावी की तारीफ़ करने लगते और कहते हैं जो हीरो मासावी कितना ईमानदार है। दूसरी तरफ रिमिडो कहता है, मुझे नहीं पता हीरो मासावी के पास कौन सा स्किल है, लेकिन उसका जो लक है कमाल का है। दूसरी तरफ सेमीफाइनल के दूसरे मैच में लायन मास्क और गोप्ता तैयार होता है अपने फाइट के लिए, जहाँ पे लायन मास्क उससे कहता है, गोप्ता मुझे तुम अपनी असली ताकत दिखाना, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी आसान मैच नहीं दूंगा। तभी जो गोप्ता था अपने रांगा को समन कर लेता है और उसके मदद से हमला करने लगता है, लेकिन लायन मास्क उस हमले से बच के अपनी ताकत से गोप्ता के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से रांगा और गोप्ता को उन हमलों से बचना पड़ रहा होता है। लेकिन आखिर में जो गोप्ता है वो आसमान में आके रांगा के साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से जो लायन मास्क को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन जो गोप्ता है वो लायन मास्क को बिल्कुल भी मौका नहीं देता और अपने आइस मैजिक की मदद से हमला करता है और जो रांगा था उसे घेर लेता है और वो दोनों कॉम्बिनेशन अटैक की मदद से जो लायन मास्क था उसे आखिर में हरा देते हैं। तभी जो सोका थी उस सभी से कहती है जो फाइनल मैच है वो गोप्ता और हीरो मासावी के बीच होने वाला है। दूसरी तरफ रिमिडो के ऑफिस के पार्टी में जितने भी नोबल थे सभी बातें करने लगते गोप्ता और हीरो मासावी के बीच में कौन जीतेगा। तभी रिमिडो अपने ऑफिस में अपने दोस्तों से बातें करता है, जहाँ पे वो मुसलमान से कहता है, मुसलमान जो हमारा टूर्नामेंट है बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है और अब बस आखिरी मैच ही बचा है गोप्ता और हीरो मासावी के बीच में। मुझे नहीं पता जो हीरो मासावी कैसे फाइनल में आ गया। तभी रिमिडो बेनिमारू से पूछता है गोप्ता के पावर के बारे में। बेनिमारू कहता है, फिक्र मत कीजिए, जो गोप्ता है वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। तभी जो किंग गजेल था रिमिडो के उसी ऑफिस में आता है रिमिडो से मिलने के लिए। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो और वीडियो को एक लाइक करके अपने जैसे दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो। और ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी है तुम कमेंट में बता सकते हो।